हम आजादी के बाद शब्द सुना करते थे गवर्नमेंट, धीरे 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 शब्द आया गवर्नेंस। लोगों को समझ में आना चल लगा यार गवर्नमेंट मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा है कि हर जगह पे जाते ही वो रोड ब्लॉक करने का काम करे। तो धीरे धीरे नया शब्द प्रचलित हो गया गवर्नेंस। पिछले 10 साल से देश में चर्चा हो रही है गुड गवर्नेंस की। मैं समझता हूं गुजरात को एक कदम आगे जाने का गुजरात ने अनुभव किया है, फैसला किया है और उसके फल हमको मिले हैं। मित्रों, गवर्नमेंट इरिलेवेंट हो गया है विषय इस बार। अब देश में उस प्रकार ठीक है, थोड़ा रेगुलेटरी एक्टिविटी करे, उससे ज्यादा उसका कोई रोल होना नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था में। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, लेकिन अब आवश्यकता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। मित्रों, गुजरात ने गुड गवर्नेंस से एक स्टेप आगे जाकर के प्रोएक्टिव गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है। अगर हम प्रोएक्टिव गवर्नेंस को लेकर चलते हैं तो गवर्नमेंट खुद विजुअलाइज करती है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इतनी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई और हमारे भारत में, सॉरी मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने कह दिया नहीं यहां हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हैरान था, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी महंगाई बढ़ती है, इसकी जब चर्चा होती तो आप ऐसा कहते हो कि इंटरनेशनल रीजंस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई तो बढ़ जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकट से हिंदुस्तान बच जाएगा, ये गले नहीं उतरता है। और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए, देश के अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर को जानने वाले लोग, इंडस्ट्रियल हाउसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के जो इकोनॉमिक सेल है उनके लोग, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके तय करो कि भाई ये संकट है। मैं रोते बैठने की बात करने वाला वैसे नहीं हूं, संकट है। अगर भारत को इस संकट से कोई असर नहीं होने वाला, उसका निर्णय करो, और अगर संकट नहीं होने वाला है तो इस संकट का फायदा उठाने की स्ट्रेटेजी बनाओ। कुछ तो होना चाहिए भैया। और हम गुजराती आदमी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम संकट में से फायदा उठाने के लिए सोच सकते हैं। मित्रों, अभी जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो किस लिए बुलाई? सिंपल, इट वॉज अ पॉलिटिकल एजेंडा। अरे भैया ऐसा करो, आप लोगों को नौकरी से छुट्टी मत करना। यही कहा ना, जिन उद्योगकार गए थे सारे, यही कहा उनको बैठा करके कि भैया देखिए आप लोगों की अगर नौकरी में से छुट्टी उट्टी कर दोगे तो हमको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, बड़ी दिक्कत होगी। अभी आप नौकरी में से किसी को छुट्टी मत करो। वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं प्रोडक्शन करके क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करूंगा, लेने वाला कोई बाजार में खड़ा नहीं है। मित्रों, समस्याओं को ऑल आउट थिंकिंग होना चाहिए और इसके लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस। हमने दूर की सोचनी चाहिए, अंदाज लगाना चाहिए और व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं और हम फायर ब्रिगेड की तरह सरकारें चलाते हैं तो मित्रों, मैं नहीं मानता हूं कि हम सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। गुजरात का जो प्रगति का दूसरा एसेंस है वो ये है, वी हैव ए प्रोएक्टिव गवर्नेंस। हम चीजों को देखते हैं, सोचते हैं और उसका किस प्रकार से उसको कैसे स्थितियों को बदला जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका हमको परिणाम मिला है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मित्रों, हर सरकार के पास पॉलिसी होती है, हर सरकार के पास पॉलिसी होती है, लेकिन बहुत कम सरकारें होती हैं जो पॉलिसी ड्रिवन होती है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैव अ पॉलिसी, लेकिन ज्यादातर सरकारों में पॉलिसी का उपयोग क्या होता है कि भाई पॉलिसी से बाएं जाना है कि दाएं जाना है तो फिर ये होगा। समझ गए? पॉलिसी इसलिए दिखाई जाती है। मित्रों, वन में लिखा है, क्यों लिखा है? किसी भी ट्रैफिक में वन में क्यों लिखा है? लगता तो ऐसा ही है, नियम है।
हकीकत ये है कि भाई तुम जा सकते हो, लेकिन इतनी व्यवस्था करके जा सकते हो। मित्रों, मैं समझता हूं स्टेट के पास पॉलिसी होना ये बहुत छोटी बात है, बहुत बारीकी से नहीं सोचा गया है। हकीकत ये होनी चाहिए कि स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए, और अगर नीतियों के आधार पर हम व्यवस्थाएं चलाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे पॉलिसी देख करके वो तय कर सकता है कि मुझे इसमें जाना या नहीं जाना है। ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। आई डोंट से दैट ग्रे एरिया इज जीरो, लेकिन ग्रे एरिया मिनिमम रहता है, और जब ग्रे एरिया मिनिमम रहता है तब ट्रांसपेरेंसी की गारंटी बनता है। ग्रे एरिया जब मिनिमम रहता है तब करप्शन के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है, और कोई भी व्यक्ति को डिसीजन लेना है तो उसको भरोसा होता है कि भाई ये नीति है, मैं अगर वहां पूंजी लगाता हूं तो मेरे लिए कानून है, उसके लिए भी वही कानून होगा, मैं कंपटीशन के युग में टिक पाऊंगा।